Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Fazle Rahim and you are watching Fazl Academy. पहले देख लेते हैं हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर में हमने टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया था। इसके अलावा डीन जीएनए और क्रोमोसोम की डेफिनेशन पढ़ी थी और देखा था ये क्या होते हैं। और लास्ट में हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम, यानी हम कोई जीन इंट्रोड्यूस कराएंगे किसी भी बैक्टीरिया के अंदर। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, इसको डिफाइन करेंगे। इसके अलावा हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करेंगे और साइंटिस्ट बैक्टीरिया क्यों यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, ये भी हम देखेंगे। और प्लाज्मिड क्या होता है और लास्ट में हम देखेंगे कि ये इंसर्शन जो है जीन की बैक्टीरिया के अंदर ये कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इट इज एन एडवांस टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी। ये एक बायोटेक्नोलॉजी की एक टेक्निक है, चूंकि हमारा चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी है तो बायोटेक्नोलॉजी की एक टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन विच साइंटिस्ट सेलेक्ट एंड आइसोलेट द यूजफुल जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म। साइंटिस्ट क्या करते हैं कि किसी एक ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करते हैं, उसकी फिर कोई एक खास जीन जो हमारी डिजायर जीन होती है, जो हमें चाहिए होती है, वो हम सेलेक्ट करते हैं और उसको आइसोलेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं उस ऑर्गेनिज्म से, एंड इंसर्ट इट इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म यूजुअली बैक्टीरिया। और उसको निकालने के बाद हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया में डाल देते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन अ फॉरेन जीन इन इट itself is called transgenic organism। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके सेल के अंदर कोई बाहर की दूसरी जीन मौजूद हो, उसे हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जिस तरह अभी ऊपर हमने एक जीन ऑर्गेनिज्म से निकाली और उस बैक्टीरिया में डाली, तो वो बैक्टीरिया हमारे पास एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होगा, क्योंकि उसके पास एक दूसरी बाहर की किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जीन मौजूद है। जीन act as instruction to make specific substance protein which are used for specific structure and physiological purpose in the body। तो जीन हमने पहले भी पढ़ चुके थे प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन कैरी करती है, खास सीक्वेंस होता है और प्रोटीन बनाती है। तो इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो प्रोटीन होता है वो हमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दे रहा होता है या कोई भी हमारी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। The inserted gene produce the desired product in transgenic organism। अब हमने जो जीन ली थी अपनी डिजायर जीन और उसको बैक्टीरिया में डाला था, तो बैक्टीरिया में वो जीन क्या करेगी, हमारा डिजायर प्रोडक्ट यानी प्रोटीन बनाएगी जो हमें चाहिए, जिसके लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। Why do scientists use bacteria in genetic engineering? के साइंटिस्ट बैक्टीरिया को क्यों यूज कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में? तो इसकी कुछ रीजंस हैं। बैक्टीरियल सेल इज वेरी सिंपल एंड इजी टू ग्रो। एक तो ये कि बैक्टीरियल सेल काफी सिंपल होता है और इजीली ग्रो हो जाता है। इट डज नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। दूसरा, उसमें कोई खास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है कि हमें वहां तक पहुंचना पड़े। द क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म। तो उसमें चूंकि न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए उसका क्रोमोसोम कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है। Plasmid, an additional circular piece of DNA are present in the cytoplasm of bacteria is called plasmid। तो बैक्टीरिया में क्रोमोसोम के अलावा एक और भी सर्कुलर डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। अब ये प्लाज्मिड हमें क्यों चाहिए या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? Plasmid can be easily isolated from a bacterial cell and gene can be attached with it। तो प्लाज्मिड का ये फायदा है कि हम वो इजीली बैक्टीरिया से निकाल भी सकते हैं, बैक्टीरिया मरेगा भी नहीं। बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाल लिया और उसके बाद जो है हम उसके साथ अपनी कोई भी जो जीन है, जो हमारी डिजायर जीन है, वो हम उसके साथ अटैच कर सकते हैं इजीली। Plasmid can carry the attached foreign gene into bacterium। In this way, plasmid act as a carrier for a foreign gene। तो प्लाज्मिड चूंकि फॉरेन जीन को हम उसके साथ अटैच कर सकते हैं, तो वो हम फिर दोबारा बैक्टीरियम में प्लाज्मिड को जो है वो इंसर्ट कर देंगे। इस तरह हमारी जो डिजायर जीन होगी वो भी हमारे बैक्टीरिया में चली जाएगी। तो प्लाज्मिड एज अ कैरियर एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारे पास एक सिंपल बैक्टीरियम का सेल दिखाया गया है। एक तरफ हमारे पास क्रोमोसोम पड़ा, क्योंकि न्यूक्लियस कोई नहीं है इसलिए वो साइटोप्लाज्म में ही है। और इसके अलावा स्मॉल सर्कल शो हो रहे हैं, ये काफी सारे सर्कल जो है ये प्लाज्मिड को शो कर रहे हैं, बाकी मेन जो है वो साइटोप्लाज्म है। तो यही जो सर्कल्स हैं जिनको हम प्लाज्मिड कह रहे हैं, ये हम आइसोलेट कर लेते हैं और इसके साथ हम अपना
जीन जो है वो अटैच करके दोबारा इसको बैक्टीरिया में डाल देते हैं। और लास्ट जो मेन रीजन है, अनदर रीजन फॉर यूजिंग बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज देयर फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। के फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है मतलब बहुत कम टाइम में डिवाइड हो जाता है। बैक्टीरियल सेल डिवाइड टू फॉर्म अ टू डॉटर सेल विद इन 20 मिनट्स। तो 20 मिनट में एक बैक्टीरिया दो में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह फिर दो चार में। तो बहुत जल्दी जो है इसका ग्रोथ रेट है। इसलिए ये सारी रीजन है जिसकी वजह से हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन अ बैक्टीरियम। अब साइंटिस्ट ने जो है वो जीन इंसर्ट कैसे करनी है, तो इसके लिए प्रोसीजर है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंसर्टिंग अ जीन इनटू बैक्टीरियल सेल इज द आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए हमने कौन सी जीन हमें चाहिए। तो पहले हम जीन को आइडेंटिफाई करते हैं जो हमें चाहिए होती है, फिर उस जीन को हम आइसोलेट करते हैं। जहां से हमें वो जीन चाहिए थी वहां से हम वो जीन ले लेते हैं। कोई भी डोनर ऑर्गेनिज्म होगा, ह्यूमन भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डोनर सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम में मौजूद एक खास जीन है जो हमें चाहिए, तो वो हम क्या कर लेंगे, जीन कट फ्रॉम द डोनर सेल, वो हम डोनर सेल से कट करके सेपरेट कर लेंगे। कटिंग के लिए क्या करते हैं कि हम स्पेसिफिक एंजाइम यूज करते हैं जो उस जीन को कट करके हमारे पास सेपरेट कर देते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या है कि द आइसोलेटेड जीन इज देन अटैच्ड विद प्लाज्मिड डीएनए टेकन फ्रॉम अ बैक्टीरियम। अब हमने जिस तरह पहले बात की थी कि हम एक बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लेंगे, तो अब हमने जो प्लाज्मिड लिया था, अब ये जो आइसोलेटेड जीन है हम इसको प्लाज्मिड के साथ अटैच कर देंगे। कैसे, द सेम एंजाइम यूज्ड फॉर कटिंग द डोनर जीन इज यूज्ड टू कट द प्लाज्मिड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। तो जो एंजाइम हमने यूज किया था अपनी जीन को आइसोलेट करने के लिए, वही एंजाइम हम यूज करेंगे प्लाज्मिड को कट करने के लिए। जब सेम एंजाइम से दोनों चीजें कट होंगी तो जो उनकी बाइंडिंग साइट्स होंगी यानी कटिंग साइट, जहां से जिस तरह का कट लगेगा वो दोनों में सेम तरह का कट होगा, जिसकी वजह से दोनों की अटैचमेंट इजी हो जाएगी। कैसे, स्ट्रक्चर में भी दिखा दूंगा अभी। so that the gene can be attached at the cut end of the plasmid। तो दोनों को एक ही एंजाइम से कट किया, अब जो आइसोलेटेड जीन थी उसको हम प्लाज्मिड से अटैच कर देंगे जहां से प्लाज्मिड को कट किया था। The attached gene of desired protein and plasmid DNA are collectively called recombinant DNA। तो यहाँ पे हमारे पास recombinant DNA की डेफिनेशन आ जाती है कि ऐसा डीएनए जो कि प्लाज्मिड और कोई भी हमारी जो फॉरेन जीन यानी प्लाज्मिड की अलावा जो हमारी डिजायर जीन थी वो हमने उससे अटैच कराई, तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा, यानी कंबाइन हुआ है, कम्बिनेशन है दो चीजों का, इसलिए इसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। अब जो प्लाज्मिड कहलाएगा वो रिकम्बिनेंट डीएनए भी कहलाएगा। इसके अलावा आप देख लेते हैं, जैसे हमने डोनर सेल था हमने उसमें से जीन कट करके ली थी, इस तरह हम बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लेंगे और प्लाज्मिड को भी हम कट कर देंगे सेम एंजाइम से, फिर इन दोनों को हम आपस में अटैच करा देंगे। दोनों को अटैच कराएंगे तो हमारे पास ये जो अब सर्कुलर प्लाज्मिड बना है ये रिकम्बिनेंट डीएनए भी कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में है कि द रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड बैक इनटू द सेम टाइप ऑफ बैक्टीरियम फ्रॉम व्हिच द प्लाज्मिड वाज आइसोलेटेड। तो अब जो हमने जिस डीएनए से हमने प्लाज्मिड लिया था, हो सकता है वो हम दोबारा उसी डीएनए में इंसर्ट ना कर सकें, तो उसी टाइप का कोई बैक्टीरियम लेंगे और हम उसमें दोबारा वो प्लाज्मिड डाल देंगे। बैक्टीरियम takes in the recombinant DNA is called genetically modified bacterium, GM bacterium और transgenic bacterium। जिस तरह हमने बात की थी, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फॉरेन जीन को अपने सेल में रखता है उसे हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पे बैक्टीरिया है, हमने जब उसमें प्लाज्मिड डाला तो अब उसमें बाहर की भी एक जीन आ गई है, तो अब ये बैक्टीरिया हमारे पास ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहलाएगा। और इसके अलावा हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम भी कहते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म का नाम होगा वो हम जेनेटिकली मॉडिफाई के बाद लगा देंगे। यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरियम है इसलिए हम इसको कह रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम या ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम। कैसे, तो ये पूरा प्रोसीजर वही है। अगेन हमारे पास जो लास्ट में रिकम्बिनेंट डीएनए बना था इसको हम दोबारा डाल देंगे अपने बैक्टीरियम में। इस बैक्टीरियम को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम भी कहेंगे, और जो हमारे पास जो सर्कुलर डीएनए था, प्लाज्मिड था, वो कहलाता है रिकम्बिनेंट डीएनए, जो कि अब बैक्टीरियम में मौजूद है।
Some bacteria start dividing and produce a bacterial colony. अब जो हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया था, हमने देख लिया कि हमने किस तरह से एक जीन ली और उसको जो है इंसर्ट किया अपने बैक्टीरिया में। अब बैक्टीरिया चूंकि बहुत जल्दी ग्रो करता है तो क्या करेगा, 20 मिनट में वो डबल होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और हर न्यू बनने वाले सेल में वो हमारी जो जीन है वो चलती जाएगी। Every bacterium of the colony contain a copy of gene of desired protein, जैसे मैं बता चुका हूँ। When bacterial colony grow, it start making protein under the instruction of inserted gene. अब जो बैक्टीरिया के अंदर जीन मौजूद थी, जब वो एक्सप्रेस होगी तो हमारे पास वो जीन जो है प्रोटीन बनाना शुरू कर देगी। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म था, यानी बैक्टीरियम था। क्या हुआ, कुछ देर बाद वो डिवाइड होना शुरू हो गया, डिवाइड होके 2 बन गए, इस तरह 2 होंगे, 4 बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे और डिवाइड होते रहेंगे। अब जो हर कॉपी, जो हर नया बनने वाला बैक्टीरियम है उसके अंदर हमारी जीन मौजूद है। तो जब भी बैक्टीरियम में वो जीन मौजूद होगी, जब वो जीन एक्सप्रेस होगी तो हमारे पास प्रोटीन बनेगी, जो यहाँ पे आपके पास रेड डॉट्स में प्रोटीन्स शो की हुई है। तो ये हमारे पास जो है हमारी डिजायर प्रोडक्ट है, जो हमें चाहिए थी उस जीन से, वो हमारे पास वो बैक्टीरिया बना के दे रहा है। In genetical engineering, genes of various useful protein, for example insulin, enzyme for the synthesis of various medicine, vaccine, etc. are inserted in bacteria and desired protein are obtained. अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें इंसुलिन चाहिए, तो इंसुलिन एक प्रोटीन है, लेकिन उसकी जो है हमें हमारी बॉडी में अगर वो नहीं बन रही तो हम क्या करते हैं कि किसी भी ह्यूमन से इंसुलिन की जीन लेते हैं, उसको बैक्टीरिया में डाल देते हैं। बैक्टीरिया में डालने के बाद क्या करेंगे, बैक्टीरिया जब डिवाइड करेगा तो वो प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन कौन सी बनेगी, इंसुलिन बनेगी। तो हम उसमें से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारी जो डिजायर चीज है यानी इंसुलिन हमें चाहिए थी वो हमें बैक्टीरिया से मिल जाएगी और उसे हम एज अ मेडिसिन यूज भी करते हैं, जिस तरह शुगर के पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर more informative and video lecture. Stay tuned. Allah Hafiz.